निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो आपको फिर यहां दोबारा पृथ्वी में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान चाहेगा कि आप पृथ्वी में जन्म ना लें? मुझे नहीं लगता। ये बात जब बुद्ध ने बोली तो दूसरा युग था, वर्तमान में कलयुग है। और कलयुग में हर एक व्यक्ति चाहता कि मैं अमर हो जाऊं, ठीक है, जितना चाहे पाप करूं, कोई भी ये नहीं चाहता कि भैया मैं क्या करूं, जीवन भर यहीं पे जीवित रहूं। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये मेरी नहीं है, कहानी ये एक मूवी से उठाई गई है, उसका नाम है सैंडमैन। वहां पे एक व्यक्ति मिलता है, किससे मिलता, एक सैंडमैन मूवी है, वेब सीरीज है। वहां पे क्या होता है, एक गॉड की कहानी है। गॉड ड्रीम, सपनों के देवता होते हैं, वो पृथ्वी पे आते हैं और एक इंसान के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार इंसान कितना इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, कितना आसक्त है। वो अपने मित्र से बात कर रहे होते हैं तो उनका मित्र बोलता है, डेथ, मृत्यु उनकी क्या होती है, मित्र होती है। बोलती है कि देखो यार ये इंसान क्या जीवित रहना चाहेगा? अगर ये इंसान सोचता है कि यार मैं इतना जीऊं, इतना जीऊं, इतना जीऊं, अगर मैं इसको वरदान ही दे दूं कि जब तक तुम जीना चाहो तब तक जियो, क्या ये इस इंसान का मन भर जाएगा? तो वो डेथ बोलती है कि नहीं, इंसान का मन कभी नहीं भरेगा, वो हमेशा चाहेगा। जय हिंद बच्चों, लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए। कभी भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो मरे। तो सपना क्या बोलता है, ड्रीम क्या बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इंसान एक दिन चाहेगा, उसकी इच्छाएं मर जाएंगी और वो चाहेगा कि मैं मर जाऊं। तो बोलते हैं अच्छा चलो शर्त लगा लो। शर्त लगाते हैं। शर्त लगाते हैं तो सपना जो होता है वो जाता है उसके पास, ड्रीम जो होता है इंसान के पास, और बोलता है ये बताओ तुम कितना जीने की इच्छा रखते हो इंसान से, तुमको ऊब नहीं लगती जीवन से, जीवन में है ही क्या? तो व्यक्ति बोलता है क्या बात कर रहे हैं आप, जीवन में कुछ है ही नहीं है, इतनी मजा है, ये है, सुरा है, शराब है, क्या पूरे जमाने में है, एक चीज है, विलासता है, क्या जीवित रहना तो सबसे अच्छी बात है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो फिर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं 100 साल का, कि तुम अगले 100 साल तक नहीं मरोगे, और 100 साल बाद मैं तुमसे फिर इसी जगह पे मिलूंगा और आके तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम जीवित रहने की इच्छा रखते हो। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, और वो गायब हो गए। 100 साल पूरे हुए, 100 साल बाद वो मिला। 100 साल बाद फिर से ड्रीम आते हैं, उसी जगह पे मिलते हैं उस व्यक्ति से, व्यक्ति भी आता है, मिलते हैं, बोलती बताओ क्या है, तुम्हें इच्छा है जीने की? तो इंसान बोलता है क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी मजा आई 100 साल तक, आप बोल रहे हैं इच्छा नहीं है, अभी मैं और जीना चाहूंगा। तो बोलते हैं अच्छा अभी तुम्हारा मन मतलब नहीं भरा हो, तो एक काम करो, तुमको 100 साल और वरदान देता हूं कि जाओ 100 साल तुम और जियो, 100 साल बाद मैं फिर तुमसे यहीं पे मिलूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा है। तो फिर मनुष्य 100 साल जीता है आराम से। उसके बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, उसकी शादी होती है, उसका परिवार बसता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, हर एक चीज इतना त्रस्त हो जाता है जीवन से कि लगता है कि वो जिएगा ही नहीं। लेकिन 100 साल बाद जब फिर से मिलने आते हैं तो पूछते क्या तुम्हारी इच्छा है जीने की? तो सोचे थे कि भैया इसके साथ इतनी घटनाएं घट गई, अब ये जीना नहीं चाहेगा, जीना नहीं चाहेगा। लेकिन वो फिर क्या बोला कि भैया क्या हुआ, ये तो जीवन का एक पहलू है, मरना, जीना, घर परिवार, रिलेशनशिप, हर एक चीज छूटती बनती रहती हैं, इससे डर के मैं जीना छोड़ दूं तो क्या फायदा? तो बोले अच्छा मतलब तुम्हारी इच्छाएं अंदर की मरी नहीं है, मतलब चलो तुमको 100 साल का और वरदान देते हैं। ऐसे ही करते करते लगभग 400-500 साल बीत गए और व्यक्ति की इच्छा ही नहीं मरी कभी भी मरने की। वो कभी सोचा नहीं कि वो इस संसार को एकदम थक जाए कि भैया अब हमको मरना है यहां से। समझ लीजिए कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण मिल जाता था, कोई ना कोई इच्छाएं उसके अंदर रहती थी जिसके कारण वो जीने की इच्छा मांग लेता था बार बार। वो सपना समझ गया कि भैया ये मरने वाला नहीं है। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान कलयुग है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कभी भी कि वो मर जाए। वो यही चाहेगा कि भैया कितना भी गलत उसके साथ हो, वो आगे दूसरे के साथ गलत करके जी लेगा, ठीक है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। ये सब बुद्ध काल की घटना है, जब लोग निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। आज ऐसी कोई भी चीजें नहीं, ठीक है। ये